ચંડોળા તળાવ વિસ્તારના દ્રશ્ય છે, જ્યાં આજે સવારથી જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને અમદાવાદ પોલીસના અધિકારીઓનો સંયુક્ત ઓપરેશન જે આ ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તાર છે અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાંથી, તેમાં ગેરકાયદેસર રીતે આ ઝૂંપડપટ્ટી હોવાની વાત સામે આવી છે ને આ મેગા ડિમોલેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીનું અમદાવાદનું સૌથી મોટું ડિમોલેશન માનવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં 50થી વધારે જેસીબી, 60થી વધારે ડમ્પરો, 2000થી વધારે પોલીસના જવાનોનો કાફલો અહીંયા તૈનાત છે ને જે ઝૂંપડાઓ આવેલા છે તેને તોડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જે આ સમગ્ર 1.5 લાખ સ્ક્વેર મીટરની જગ્યા છે, જ્યાં ગેરકાયદેસર રીતે દબાણ કરીને કેટલાક લોકો રહી રહ્યા હતા ને જ્યારથી આ બાંગ્લાદેશીઓ ગેરકાયદેસર રીતે ચંડોળા તળાવમાં રહેતા હોય તે પ્રકારનું પ્રકરણ સામે આવ્યું, તેને લઈને ગુજરાત પોલીસ એક્શન મોડમાં જોવા મળી. કેટલાક ગેરકાયદેસર આવી રીતે વસવાટ કરનારા લોકો છે તેમને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઓફિસમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 150થી વધારે બાંગ્લાદેશીઓ છે તે મળી આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ હવે આ મોટી કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. ગઈકાલે ટોરેન્ટ વિભાગ દ્વારા વીજ કનેક્શનો કાપવામાં આવ્યા હતા ને હવે જે તળાવની અંદર ગેરકાયદે બાંધકામો છે તેને તોડવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આપ એ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે પોલીસના જડ બેસલાક બંદોબસ્ત વચ્ચે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની હાજરીમાં આ જેસીબી દ્વારા જે મકાનો છે તે તોડવામાં આવી રહ્યા છે. સીધા દ્રશ્ય જોઈ શકો છો, અલગ અલગ જગ્યા ઉપર જેસીબી દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. मेरा नाम इब्राहिम रहीम भाई शेख है सर। मेरी पैदाइश यहाँ की है। 29/3/84 का मेरा जन्म है। आज 41वां साल मेरे को चल रहा है। बिना नोटिस के ये लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया और बोले बांग्लादेशी है। पहले को हम बांग्लादेशी तो है नहीं, महाराष्ट्र के हम लोग। मेरे पप्पा महाराष्ट्र के, हमारी पैदाइश यहाँ की है। मेरा जन्म भी यहाँ का है, मेरी जन्म तारीख भी यहाँ की, आधार फोटो पैन कार्ड सब एक ही डॉक्यूमेंट के। तुम्हारे को बांग्लादेशी से एतराज है तो तुम बांग्लादेशी को हटाओ ना सर, हमारे को क्यों हटा रहे हो यहाँ से? ये घर सामने दिख रहा है वो मेरा घर है सर, पूरा घर तोड़ दिया गया हमारा अभी साथ में। कितने टाइम से आप यहाँ पर रहते हैं? मैं सर पैदाइश ही मेरी यहाँ की है। अच्छा, तो क्या बोलकर तोड़ा गया? बस आए था कैसे सामान निकालने कुछ बोल के तोड़ा नहीं गया, खाली यूं बोला। रात में एक मैडम आई थी, बोले 2 घंटे के अंदर तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, सामान हटा लो। रात में यूं बोल के गए और सुबह में बुलडोजर लेकर आ गए। कोई नोटिस कुछ नहीं दी, कोई नोटिस और कोई कागज हमारे पास है नहीं, ना हमारे को दिया गया है। अच्छा, इससे पहले क्राइम ब्रांच ने कुछ 800 जैसे लोगों को डिटेन करा था यहाँ से। वो सर बांग्लादेशी थे, उससे हमारे को कोई गिला शिकवा नहीं है। बांग्लादेशी है, तुम पकड़ के ले जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। हमारे को बोलो ये बांग्लादेशी, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, पर हमारे को यहाँ से क्यों हटा रहे हो तुम लोग? हमारा क्या कसूर है? हमारा इसमें कोई कसूर है तो तुम हमारे को हटाओ। महाराष्ट्र के, हमारे बाप महाराष्ट्र के थे, हम पैदा यहाँ हुए, छोटे से बड़े हम यहाँ हुए। बॉम्बे के हम लोग है तो हम लोग बाहर के हो गए, हम भी देशद्रोही हो गए। इसका मतलब तो ये नहीं कि बॉम्बे रहने वाला, चाहे महाराष्ट्र रहने वाला, चाहे यूपी रहने वाला, वो भी देशद्रोही है इनकी नजर में। तुम बांग्लादेशी को हटाओ, हमारे को क्यों हटा रहे हो सर इसमें? अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है? क्या क्या डॉक्यूमेंट में से सर मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा जन्म सर्टिफिकेट, स्कूल का 10वीं का सर्टिफिकेट, सब कुछ यहाँ का है मेरा। मेरे 3 बच्चों का यहाँ का है। मेरा छोकरा 10वीं पढ़ के उठा, उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ का है, जो 18 बरस का हो गया है। कोई नोटिस नहीं आई हमारे को सर। अच्छा, आप आगे क्या करोगे? क्योंकि आपका जो घर था, और हम क्या कर सकते हैं? ये लोग जो करे वो हो रहा है, देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कर करके भी क्या करेंगे? आज अब ये घर कर दिया लोगों ने हमारे को, सामने वाला घर हमारा है, सामान तक नहीं निकालने दिया हमारे को उसमें से। सर कितने लोगों के घर तोड़े गए यहाँ पे? कितने? ये सब कम से कम सर मेरा अंदाजा है कम से कम 20 से 25 हजार लोगों के घर तोड़ दिए ये लोगों ने। बांग्लादेशी के साथ साथ में करीबन 5000 तो यहाँ वालों के घर तोड़ दिए वो लोगों ने। बांग्लादेशियों का क्या? बांग्लादेशियों का चलो जाने दो, बांग्लादेशी को तो जाने दो उनको, बाकी जो यहाँ के रहवासी है कम से कम 4,500-5 हजार घर उनके भी टूट गए। क्या मांगे सरकार पास से? क्या आप चाहते हो? आप सरकार पास से यही मांगे, तुम्हारे को बांग्लादेश से तकलीफ है तो उनको हटाओ, हमारे को रहने दो। चलो तुमने यहाँ से घर तोड़ दिया तो हमारे को रहने के लिए छत तो दो। हमारे बच्चे लेके काम फुटपाथ में जाओ के साबरमती नदी में जाके डूब जावे। सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं, क्या करेंगे हम? बोलो, या तो हमारे मुल्क जावे कि साबरमती में जाके डूब मरे। हमारे पास यही रीजन है सर। हम गरीबों की सरकार है। कोई गरीबों की सरकार नहीं है। सरकार सिर्फ अंबानी की है और अदानी की है। सरकार गरीबों की नहीं है, पैसे वालों की है। पूरा बिक चुका है, आपको भी मालूम है सर। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टेशन तक बिक चुका है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, अहमदाबाद शहर में फिरता हूँ सर, मेरे को सब मालूम है। सरकार कुछ लागड़ी नहीं करी है, सरकार को मालूम होता है सरकार नहीं तोड़ती सर। तुम्हारी बात करो, सरकार नहीं दे रही है सर साथ। तुम्हारे जो इश्यू है इसकी बात करो। बाकी पर ये इशू हमारा कि हमारे को सर ये हटाया, इससे क्या करना है तुम्हारे को? बस हमारे को ये दो, क्या या घर दो, या तो हमारे को या बना के दो, या तो हमारे को मकान दो। सरकार भी हमारा साथ नहीं दे रही है। हमारे को सरकार ने बांग्लादेशी बना के छोड़ दिया है। अच्छा, क्या हमारे डॉक्यूमेंट तो चेक करो? सरकार को ये बोलो कि हमारे डॉक्यूमेंट तो चेक करो।
जब बांग्लादेशी हो तो हमारे को तोड़ डालो, या मार के भगा दो, या जेल में डाल दो। और क्या बोल सकते हैं सर अब। ओके जी, आपका नाम? नजमा बानो। नजबा बानू जी, कहाँ पर आप रहते हो और आज जो डिमोलेशन हो रहा है किस तरह से डिमोलेशन किया गया है और कौन सा इलाका है ये? ये शाह आलम नगर चंडूला अपने पैदाइश यहाँ का है, अपने रहवासी यहाँ का है। अब अपने जिसके वहाँ पे अपने सब पब्लिक जितने भी थे सबको उठा उठा के लेके गए। पहले 2 बार नोटिस लगा के गए, यूं बोल के गए कि यहाँ कटिंग होगा, लेकिन पब्लिक ने यूं बोला कि अपने को छत दो, अपने को छत चाहिए, तो दिया नहीं छत, तो उसके बारे में बंद कर दिया सब करना। अब जैसा सब पब्लिक को अंदर एसओजी वाले ने उठा, किराम बाज वाले ने उठा के लेके गए, लेके के जाने के बाद सबका घर भर तोड़ दिया। अपना अभी कोई छत नहीं है, अभी हमारा कोई खाना नहीं है, हमारा कोई पीना नहीं है, हमारा पब्लिक अजू भी अंदर सब है। मेरा भतीजी है, भतीजा है, मेरा भावाज है, उनका भी छोड़ने का कोई नामो निशान नहीं ले रहेगा। सब डॉक्यूमेंट अपना जितना जो था अपना सब जमा कर दिया, अपना डॉक्यूमेंट देख के वेरिफिकेशन करके अपना बच्चा अपने पास सौंप के दे देवे, वो भी नहीं कर रहे। अपने को सब भागम दौड़ी में थे, इधर आके देखा हमारा घर का सामान में हम लोग को निकाल नहीं पाया, हमारा सामान अंदर सब पड़ा रह गया। अपना जावे का यहाँ कोई पानी का भी नहीं पूछ रहा है, कोई खाने का नहीं पूछ रहा है, अपने धूप में ऐसा ही बैठेंगे। हमारा सहारा कोई भी नहीं है। ऐसा हो कि हमारा जब ऐसा करा तुमने, लेकिन हमारा को सहारा भी देना चाहिए था, तुम्हारे को पहले बंदोबस्त करना चाहिए था। तोड़ने के लिए हम लोग को मना नहीं कर रहे, हाँ तुम तोड़ो, लेकिन पहले बंदोबस्त करके तोड़ो का इतने पब्लिक कहाँ जावे। अच्छा, जो बाहर का है उस तुम डॉक्यूमेंट देख कर वेरिफिकेशन करके सब चेक करके तुम निकाल सकते हैं या कौन बाहर का है कौन अंदर का है। नजमा जी, कितने झोपड़े तोड़े गए हैं, कितने परिवार बेघर हुए? यहाँ तो लाखों जितने झोपड़े होंगे। अब इतने झोपड़े में तो इन लोगों को चेक भी नहीं कर रहे, ऐसा उठा उठा के लेके चला जा रहा है, जैसे सबको अंदर बंद करके उसके बाद सबको आके तोड़म फोड़ी चालू कर दिया। सामान हटाने का भी कोई टाइम नहीं दिया, आके बोल के भी नहीं गया कि तुम लोग को सामान हटा लो, कि तुम्हारा बच्चे हटा लो, कुछ बोला भी नहीं। इंसान निकल भी नहीं पाया, कुछ भी सबका अंदर रह गया। अच्छा, यहाँ पर इसे बात निकल के आ रही है कि बांग्लादेश के लोग घुसपैठी यहाँ पर रह रहे थे, दी गई थी। ये बातों को आप किस तरह देखते? ये ऐसा तोड़फोड़ करने के लिए, क्योंकि 2 बार नोटिस लगा के गए, पब्लिक के हिसाब से तोड़ नहीं पाए। अब तुमको जब इतना बेहम है, तुम वेरिफिकेशन करो, आईडी प्रूफ देखो, उससे चेक कर करके तुम निकालो कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है, तुमको तो इसमें पता चल जाएगा। जिसका पास पूरा डॉक्यूमेंट है वो तो यहाँ का ही नागरिक कहलाएगी ने। अब जो घर पे डिलीवरी है उसको तो जन्म दाखला नहीं बन सकते, दवाखाने में जाओ तो भी नहीं देगा, और जो दवाखाने में पैदा हुआ उसको तो जन्म दाखला बन सकता है। जो घर में डिलीवरी होगा उसको जन्म दाखला कहाँ से लाएंगे? अब किराम बेंच वाले ये बोलते हैं जन्म दाखला लेकर, जो घर पे डिलीवरी हो गया उसको कहाँ से लेके आवे? अब जिस दवाखाने में है उसका तो है, उसका तो लेके अपने तुम्हारे सामने दे दिए। आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा पैदाइश यहाँ का है, कब मेरा उम्र अभी 30 साल का है, तो समझो मेरा 30 साल यहाँ पे निकल गया। मेरा भाई बिरादर मेरे से भी बड़े बड़े है, मेरा मम्मी पापा भी यहाँ पे है, तो उनका भी तो समझो 70-80 साल का होगा यहाँ पे। तो कितने परिवार में लोग हैं और क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरा घर वाला ड्राइवर है, मेरा भाई लोग सब कचरे पट्टी में चुन चुन के खाते हैं, अपने घर मजदूरी करके खाने वाले, जो छुट्टक मजदूरी करते, कभी घर काम में चले जाते हैं, कभी बाहर काम में चले जाते हैं। जो काम मिलता है हम लोग वो काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब, हम लोग को मालदार नहीं है, तो हमको तो जो काम आएगा सामने अपने को तो वही करके खाना पीना है। पेट तो नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा हमारा नौबत आएगा। नौबत अगर ऐसा आने का होता तो अपने ऐसा सब नहीं बसा लेता। अब बसा कर ना हमारा सामान भी बर्बाद हो गई, हमारा औलाद बच्चे भी इधर उधर हराजी हो गई, तो क्या मतलब कहते तुम्हारे को तो तोड़ने का ही था, ऐसा करने का ही था। तो पहले घर पे बुलडोजर नहीं फिरा के पब्लिक को एक साथ लाइन करके खड़ा करके पूरा पब्लिक के ऊपर बुलडोजर फिराना चाहिए था। अच्छा, पहले कभी ऐसे नोटिस आपको दी गई हो, ऐसा कुछ है? पहले 2 बार सामने मेन जो रोड है वहाँ पे बोर्ड लगा था क्या तुम लोगों को खाली कर दो, तो यहाँ का पब्लिक बोले हम लोग जब खाली कर दो अपने को जावे का ऐसा कोई बंदोबस्त कर दो, छत बना दो हम को रहने के लिए, तो अपने वहाँ जा सकते, लेकिन ऐसा कुछ करा नहीं। फिर पब्लिक ने भी ऐसा हटा नहीं। अब इन लोगों ने ऐसा चालाकी करके सब अंदर घुसाड़ दिया, घुसाड़ कर उसके बाद तोड़ फोड़ करके हराजी कर डाला। से क्या मांगे आपकी? सरकार पास से हमारा मांगा इतना है हमारा को कि हमारे को रहने के लिए छत दे देवे। हम मजदूर करके खा लेंगे पेट का, लेकिन रहने के लिए छत तो चाहिए ना भाई। धूप में कहाँ हराजी हो अपने बच्चे लेके, तो अपनों को रहने जैसा कोई बंदोबस्त कर देवे। अच्छा, क्या है अब नजमा जी आयोजन आपका, आप कहाँ किस तरह रहोगे आगे? अभी अल्लाह करे अपना जैसा, अपने को तो कोई सहारा नहीं है, ऊपर वाले से अपना तसल्ली लेके बैठे, कोई
कोई ईमानदार इंसान मिल जाए, कोई मदद करने वाला मिल जाए, उसके सहारे में हम लोग को मदद मिले तो वो तरफ से हम लोग रह सकते और खा भी सकते, पी भी सकते। अभी ना हमारा कुछ सामान है, ना काम पे जाने का कहीं ठिकाना है, अपने तो घर बार इधर इधर उधर बिखर गया तो अपना काम पे जाओगे कैसे? अपना इंसान भी अंदर है तो अपना कैसा जियो ने कैसा चले? करते हो? हाँ, वोट वोटिंग देते तो देते हो? ना। अच्छा, तो जो जिसको आप वोट देते हो वो विधायक के वो कॉर्पोरेटर आपकी मुलाकात लेने आए हो? नहीं, नहीं आए, कोई बात ही नहीं हुई? नहीं। एक बार एसओजी में आया था, उसके बाद 10 मिनट खड़ा रहकर फिर निकल गया, उसके बाद आया जी ने कुछ बोला भी नहीं। कौन है विधायक के कॉर्पोरेटर? आप शहजाद भाई। शहजाद भाई? हाँ, तो उनसे बात हुई आपकी? क्या डिमोलाइज हो रहा है आपका घर? नहीं, ये सब बातचीत नहीं हुआ अभी। જી કે એમનો દાવો છે કે તેઓ ભારતીય છે, અલગ અલગ રાજ્યમાંથી તેઓ અહીંયા આવીને મજૂરી કરીને પોતાના પેટનું ગુજરાન ચલાવે છે. આજે તંત્રની કાર્યવાહી જોવા મળી રહી છે, તેની સામે તેઓ નારાજગી દર્શાવી રહ્યા છે અને આશરો માંગી રહ્યા છે કે તેમને રહેવા માટે કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે. સ્થાનિક મહિલા છે, તેમનું કહેવું છે છેલ્લા 30 વર્ષથી તેઓ આ વિસ્તારમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે, ઝૂંપડો બાંધીને રહેતા હતા, પરંતુ તેમના ઝૂંપડાને પણ જમીનદોસ્ત કરી દેવામાં આવ્યું છે અને હાલ જેસીબી દ્વારા જે મકાનો છે તે તોડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આપ દ્રશ્યમાં પણ જોઈ શકો છો, અલગ અલગ 50 જેટલા જેસીબી, એક મેગા ડિમોલેશન જે જોવા મળી રહ્યું છે અહીંયા, ને એ ડિમોલેશનની કામગીરી હાલ કરવામાં આવી રહી છે. ને આ સાંજ સુધીમાં આજે અલગ અલગ જગ્યાએ અવૈધ બાંધકામો છે ગેરકાયદેસર, તેમને તોડવાના જે કામગીરી છે, તોડવાના જે આયોજનના ભાગરૂપે જેસીબી દ્વારા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેને જ લઈને આજે ચંડોળા તળાવ છે તે ખાલી કરાવવા જે તંત્ર છે તે કામગીરીમાં લાગ્યું છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે આ મામલાના સંદર્ભમાં હજી કેટલા બાંધકામો તોડવામાં આવે છે, કેમ કે આ એક વિશાળ તળાવ છે, મોટી જગ્યા છે અને બાંધકામ જે ગેરકાયદેસર અહીંયા થયા હોવાની વાત તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. ઝૂંપડા હોય, પાકા મકાનો હોય, તે તમામે તમામ જમીન દોસ્ત કરવાની આ કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે. તમામ લોકો જેમના ઘર અહીંયા હતા તો પોતાના કાટમાળ દરવાજો હોય કે પછી પોતાના ઘરની અત્યંત કિંમતી વસ્તુઓ હોય છે તે લઈને જઈ રહ્યા છે. આપણે દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે લોકો પોતાના ઘર વખરીનું સામાન લઈ જતા દેખાઈ રહ્યા છે. એમની સાથે વાતચીત કરીશું. શું નામ છે? क्या नाम है आपका? किसका? आपका? मेरा सादिक खान पठान। साजिद खान जी, कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो आप? यहाँ तो कम से कम 40 साल जैसा हो गया। तो साजिद खान जी, ये डिमोलेशन हुआ, ये कार्यवाही को आप किस तरह देख रहे हो? अचानक आए? अब आपको कुछ अचानक बोला ही गया करे था ये कि सब। नोटिस दी गई थी? ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं दिया, अचानक ही आ गए ने फटाफट तोड़म अच्छा, ताड़ी काम क्या कर दी। करते हो आप? मैं पैडल चलाता हूँ। पैदल चलाते हो। तो 40 साल बाद यहाँ पे ऐसा जो सामने आया कि भाई बांग्लादेशी भी यहाँ पे रह रहे हैं अवैध रूप से, ये सब ये तो ऐसा बोले थे कि खाली बंगालियों को हम लोग यहाँ से ले जाएंगे, उनको वहाँ पे उनके देश छोड़ देंगे और यहाँ कोई को कुछ नहीं करेंगे, खाली उनके झोपड़े तोड़ेंगे, बंगालियों के जितने बनाए ले बाकी के रहने देंगे, बाकी कुछ बोले नहीं। साजिद जी, और परिवार में सब है, अम्मा भाई बहन तो यहाँ ये जगह सब यहीं रहते, यहीं रहते। तो आगे क्या आयोजन है? कहाँ जा रहे हो? अब कहीं भी नहीं है, हमारे को रहने की जगह ही नहीं है, तो अच्छा, रहने का कुछ है ही नहीं? कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? ये देखो सामान उठा उठा के हमारा सब सामान भी चला गया। अच्छा, सामान निकालने का समय आपको दिया गया? दिया ही नहीं ने, आ गए सीधे? सामान निकालने का टाइम ही नहीं दिया कि निकाल के हम लोग लेके जा सकते हैं। आपने कोई रिक्वेस्ट करी हो? आपके जो विधायक हो, रिक्वेस्ट यहाँ कोई के कॉर्पोरेटर, उनको आपने बोला हो कि भाई हमें सामान निकालने का समय दिया जाए? अपन फिर कोई करा जाए? सामान निकालने का समय ही नहीं दिया तो फिर कैसे बोल सकते हम? सीधे डिमोलेशन कर दिया। कितने रूम थे आपके घर में? हमारे तीन चार रूम है। तंत्र का कहना ये अवैध रूप से बनाए हुए थे, ये सरकार की जगह पे बराबर बनाए है, हुए थे। सरकार की जगह, अपन हमने तो जिससे लिया कितने में उसको लिया तो था? किससे लिया? 1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख में लोगों ने यहाँ पे बेच के गए। अच्छा, तो किससे लिया? आपको याद है? ऐसे ही बंगाली ने ये सब बांध के दे रहे थे तो हम लोगों ने ले लिए। तो उनके पास थे, आपने कागजात कभी मांगे नहीं? कुछ था ही नहीं उनके पास, बोले रो आंदा नहीं, बिंदास रो बोले, और हमारे पास तो सब आपने प्रूफ कितने है। में खरीदा था? आपने ये 1 लाख में खरीदा था, 1 लाख में? कितना समय हो गया ऐसे? ये लगभग 30-40 जैसा हो गया। 30-40 साल हो गए. ચોક્કસથી આ સ્થાનિક છે, એમનું કહેવું છે તેમણે 1 લાખ રૂપિયામાં આ ઘર અહીંયા લીધું હતું. कोई 1.5 लाख में दे કોઈ दिया, कोई 2 લાખ રૂપિયા, કોઈ 1.5 લાખ આવી રીતે સરકારી જગ્યા ઉપર જે તે સમયે બાંધકામ થઈ ગયું ને कोई આવી भाड़े से રીતે ले लिया था। કોઈ ભાડા ઉપર રહેતો હતો ને જ્યારથી આ પ્રકરણ આવ્યું છે, આગામી દિવસોમાં અહીંયા પ્રોજેક્ટ પણ આવવાનું છે. वालों को भी निकालने का समय ही नहीं दिया कुछ, के सामान निकाल लो तुम, तुम्हारी तकलीफ है,
तो चलो और कहाँ कहाँ कितने दो झोपड़े चार- होंगे, कितने तोड़े गए ऐसे? वो पूरा झोपड़ा तोड़ा। कितने होंगे तुम्हारे हिसाब से? वो कितने, वो तो कभी गिने नहीं अपनों ने, हम्म, कभी अंदाजा लगाए यहाँ नहीं। पे आप कितने टाइम से रहते हो? ये तो 40 साल 45 साल होगा मेरे को। आप कितने साल से रहते हो? आपने मकान कब लिया था? ये तो लगभग मैंने मकान 3 साल हुआ है मैंने यहाँ लिया। क्या घर में लाइट थी? लाइट है ना, मीटर है अच्छा, मीटर से दिया जाता है। अम्मा पहले के कभी नाम नोटिस पे। दी गई ऐसे कॉर्पोरेशन? कभी नहीं दी, बोला कभी तो नहीं? सही, कभी नहीं आई नोटिस हमारे आपने को। पहली बार हुआ ये? पहली बार ये खाली बोले, रात में आए, सुबह में 5 बजे से तो आपको नहीं खबर थी गैर कायदेसर है तो हम ले अब वो तो हमको भी मालूम है कि गैर कायदे से है। अब लोगों ने बना के दिया तो हमने ले लिया। आपने किसके अब पास से हम- लिया था? कोई बंगाली के पास से लिया था? બંગાળી જ દે રહે ને બના બના કે કોણ દે ચોક્કસથી આ સ્થાનિક છે હાલ તેમનું જે કહેવું છે કે લોકો જે તે સમય અહીંયા બાંધકામ કરીને જતા રહ્યા, એમને વેચીને જતા રહ્યા અને ત્યારબાદ હવે ભોગવવાનો એમને આવ્યો છે. તેમને ખબર છે ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે, તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ ક્યાં જાય, સરકાર પાસે તેઓ આશા લગાવીને બેઠા છે કે તેમની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે, કેમ કે હાલ આકરો ધમધકતો તાપ છે ને આ સમયે આ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે આ મામલે તંત્ર તરફથી કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આ જે લોકો છે જેમની ઘરની છત છીનવાઈ છે તેમના માટે શું કરે છે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ